एग्जाम कैसा रहा बॉयज का? कैसा पेपर आ रहा था लगभग? नहीं, सही और गलत तो पेपर आसान था। अच्छा अच्छा, लेकिन बाद वाले जो टॉपिक हैं उसमें तो प्रॉब्लम आई होगी। वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी विशेष रूप से। चलो उसमें तो आनी थी, उसमें तो प्रॉब्लम क्योंकि हमने पढ़े ही नहीं है वो। बाकी ऑन एन एवरेज 200 क्वेश्चंस में से आपके पास इसमें 25% 50 क्वेश्चंस की शायद कंडीशन होती है, 50 क्वेश्चंस आपके ठीक होने चाहिए। तो 200 में से 50 क्वेश्चन तो ठीक होंगे ही। 120 थे तो 120 में से 30 हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन यानी कि 25% का क्राइटेरिया होता है। 25% आ जाएंगे हैं? 60 से ऊपर। देखो बेटा, रिजल्ट आएगा उस टाइम पता चलेगा। हाँ भाई, अब तो हम यही मान के चलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तैयारी की आप लोगों ने तो पेपर ठीक होना है, ऐसी कोई बात नहीं है। मान लो वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी के 10 क्वेश्चन आ गए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 आ गए होंगे, 20 आ गए होंगे, उनको छोड़ देते हैं तो 100 में से 50% तो आई थिंक अटेम्प्ट होने की तैयारी की है, कोई दो राय नहीं, इसमें पेपर ठीक होना था। लेकिन कुछ बच्चे थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं, थोड़ी सी लापरवाही। बेटा किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है वो बताओ, टीचर्स को बताओ। अगर भी मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अलग पर्सनली टेलीफोन कर लीजिए, सर आज आपने ये जो बताया उसमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं काम करूँगा उस प्रॉब्लम के ऊपर। क्योंकि ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि भाई हम जिस साल +2 में थे उस साल तो लॉकडाउन था, उस टाइम तो कोरोना काल था, उसकी वजह से हम स्कूल ही नहीं जा पाए थे, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई थी। पिछड़ जाओगे पूरे जीवन में, जीवन भर इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी आप लाइटली ना लें कि भी स्कूल नहीं लग रहा। कोशिश हो रही है पूरी स्कूल लगाने की, और 1 अक्टूबर से आप मान के चलें 99% संभावना है पूरी स्कूल लगाने की। 12th क्लास, 10th 12th और 11th 3 क्लासेस के लिए तो ज़रूर कोशिश हो रही है। लेकिन फिर भी आप इसको मतलब कोई एक्सक्यूज ना लें कि भी हमारे साथ तो ऐसा हुआ था, इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस जो है वो प्रभावित हुई। ठीक है, मैं इसमें 1-2 पॉइंट है, मैंने पहले भी जिक्र किया था। डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस, जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं उनका डेफिनेट इंटीग्रल है। एक इसमें लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन है। आम रूप से इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। मैंने असाइनमेंट आपके पास भेजा था डेफिनेट इंटीग्रल का, वो असाइनमेंट आप कंप्लीट करें, विद सॉल्यूशन भेजा हुआ है। उसके क्वेश्चंस, एरिया वाले क्वेश्चन तो छोड़ देना, उसमें से एरिया वाले क्वेश्चन उसमें से छोड़ देना। बाकी क्वेश्चंस आपके पास हिंट्स भेजे हुए हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं, निकालें। फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो मेरे पास वो क्वेश्चन भेज दें आप, मैं उनको डिस्कस करूँगा यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में। लेकिन मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत सफलता का बार बार आपको बताया कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें डेफिनेट इंटीग्रल जो है उनसे रिलेटेड आपके पास जो केस दिया हुआ है, पीरियोडिक फंक्शंस जिनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका डेफिनेट इंटीग्रल हम निकालेंगे। तो वो हमारे पास क्या होगा, किस प्रकार निकालेंगे, पहले प्रॉपर्टीज और उसके बाद कुछ क्वेश्चन। पीरियोडिक फंक्शन, सबसे पहले तो डेफिनेशन ये है कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) और सिंपली आप ये कह सकते हो f(x) इज कॉल्ड ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड कैपिटल T वेयर जो t है वो 0 से बड़ा है
टी ग्रेटर देन 0, टी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एंड स्मॉलेस्ट, टी जो है वो 0 से बड़ा है और साथ में कंडीशन एक और क्या है, स्मॉलेस्ट है, टी ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, कब कहेंगे इसको पीरियोडिक फंक्शन, एफ ऑफ टी प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स में एक्स को टी प्लस एक्स से रिप्लेस कर दिया, टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, स्मॉलेस्ट है और पॉजिटिव है, स्मॉलेस्ट और पॉजिटिव, तो उस केस में ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा, पीरियोडिक फंक्शन। सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। एफ एक्स हमारे पास साइन एक्स है, एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स साइन 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स आ गया। हालांकि साइन पाई माइनस एक्स भी साइन एक्स ही होता है, साइन पाई माइनस एक्स, लेकिन उस केस में डेफिनेशन वोलेट हो जाएगी, टी की जगह पाई आ गया, लेकिन टी प्लस एक्स की एफ इमेज निकालनी है, टी प्लस एक्स, टी माइनस एक्स की नहीं। साइन पाई माइनस एक्स भी साइन एक्स होता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, टी प्लस एक्स, एफ ऑफ टी प्लस एक्स इफ इक्वल टू एफ एक्स। तो उस केस में आपके पास ये जो टी है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है 0 से बड़ा, टी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, पीरियड कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, और स्मॉलेस्ट भी होगा। साइन 2 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स होता है, साइन 4 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स होता है। स्मॉलेस्ट का रोल क्या है, साइन 6 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स होता है। 2 पाई 4 पाई और 6 पाई इन सब में स्मॉलेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट हमारे पास है 2 पाई। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जिनका पीरियड 2 पाई होता है। cos 2 पाई प्लस एक्स cos x, secant 2 पाई प्लस एक्स secant x, cosecant 2 पाई प्लस एक्स cosecant x, tan 2 पाई प्लस एक्स भी tan x होता है, लेकिन यहां मुझे 2 पाई से छोटा, 2 पाई से छोटा एक एंगल मिल रहा है, tan पाई प्लस एक्स। आपको अच्छी तरह पता है थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, tan पाई प्लस एक्स ये tan x होता है, tan पाई प्लस एक्स हमारे पास क्या होगा, tan x। ठीक है, इसका मतलब यहाँ t की जगह है, अब 2 पाई और पाई में से स्मॉलेस्ट कौन है, पाई, तो tan और cot जो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनका पीरियड तो होगा पाई, और बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका पीरियड है 2 पाई। tan और cot दोनों का जो आपके पास पीरियड है वो पाई है, और बाकी जो 4 टी रेशियो बच गए उनका पीरियड है 2 पाई। 4 का 2 पाई और 2 का पाई। कुछ एक पर्टिकुलर केस सिंपल साइन फंक्शन था, साइन फंक्शन, अगर मेरे पास एफ एक्स मोड ऑफ साइन एक्स आ जाए, मोड ऑफ साइन एक्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मॉडुलस, तो सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी का मॉडुलस हो, मोड ऑफ साइन एक्स, मोड ऑफ कोस एक्स, मोड ऑफ टेन एक्स, मोड ऑफ कोट एक्स, मोड ऑफ कोसेकेंट एक्स एंड मोड ऑफ सेकेंट एक्स, ऑल हैव पीरियड पाई। इन सबका जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा, पाई। पीरियड का मतलब सिंपली क्या हुआ कि उतने इंटरवल के बाद ग्राफ जो है उसमें रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। जो वैल्यू साइन फंक्शन 1 डिग्री एंगल के ऊपर अपीयर हो रही है, 1 डिग्री एंगल के ऊपर साइन की जो वैल्यू मुझे मिल रही है वही 361 डिग्री के ऊपर मिलेगी। 360 डिग्री एंगल के बाद साइन जो अपनी वैल्यूज रिपीट करने लग जाता है, यानी कि जो ग्राफ है वो बिल्कुल फोटोकॉपी होगी।
जैसा ग्राफ 0 से 360 के बीच में है वैसा ही ग्राफ 360 से 720 के बीच में पीरियोडिक फंक्शन। अगर मॉडुलस आ गया, कोई भी केस ले सकते हैं। अब यहां से प्रॉब्लम ये पीरियड पाई क्यों बना, आप निकालो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स, मॉड ऑफ साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन इस मॉडुलस जो है उसकी वजह से इसकी वैल्यू आएगी माइनस साइन एक्स और इसका मॉडुलस। साइन एक्स और माइनस साइन एक्स दोनों का मॉडुलस सेम होता है, तो माइनस साइन एक्स का जो मॉडुलस है वो मॉड ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, और ये हमारा क्या है, एफ एक्स है। तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ एक्स आ गई। इसका मतलब 2 पाई एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स साइन 2 पाई प्लस एक्स का मॉडुलस साइन एक्स के मॉडुलस के इक्वल आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। लेकिन आपके पास केस इसमें आ गया 2 पाई से छोटा एक टी मिल गया मुझे, जहां एफ ऑफ टी प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो एफ एक्स के इक्वल आ रही है। एफ ऑफ टी प्लस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, एफ एक्स। ये कुछ एक रिस्ट्रिक्टेड केस हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चे को इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में पता है नहीं, या केवल इतना पता है कि जहाँ साइन आ गया वहाँ पीरियोडिक फंक्शन और उसका पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई। नो, ये तो एक केस आ गया। और भी फर्दर रिस्ट्रिक्शन, अगर एफ एक्स आपके पास मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कोस एक्स है, इसका पीरियड पाई से भी छोटा 90 आ रहा है, पाई बाई 2 प्लस है, प्लस के केस में आ रहा है, बस केवल प्लस के केस में। यहां पर मैं एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स निकालूंगा, मोड ऑफ साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस में मोड ऑफ कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। साइन 90 प्लस एक्स, साइन 90 प्लस एक्स हो गया कोस एक्स, उसका मॉडुलस मोड ऑफ कोस एक्स। कोस 90 प्लस एक्स हुआ माइनस साइन एक्स, लेकिन उसका मॉडुलस है माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स का मॉडुलस और साइन एक्स का मॉडुलस इक्वल होते हैं, मोड ऑफ कोस एक्स प्लस मोड ऑफ साइन एक्स, और ये हमारा क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कोस एक्स, इसी प्रकार मोड ऑफ टेन एक्स प्लस मोड ऑफ कोट एक्स, मोड ऑफ सेकेंड एक्स प्लस मोड ऑफ कोसेकेंड एक्स, इन सब का जो पीरियड है वो 90 आ जाएगा, क्योंकि 90 पर ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो ये है, अगर यहाँ माइनस होगा ना बीच में प्लस की जगह माइनस, तो ये विद पीरियड 90 इट इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन। अगर बीच में प्लस की बजाय माइनस आ रहा है तो उस केस में इसका पीरियड पाई ही होगा, पाई, क्योंकि टी रेशो चेंज नहीं होना चाहिए। बीच में प्लस की वजह से क्या था, ये इसमें चेंज हो गया था पाई बाई 2 पर, ये इसमें चेंज हो गया था, तो ये केस आपके पास इसमें चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार पावर 4 में आ जाए, साइन एक्स की पावर 4 प्लस कोस एक्स की पावर 4, ये एफ एक्स है। इसका जो पीरियड है वो भी पाई बाई 2 होगा। कितना होगा, पाई बाई 2। 90 के ऊपर जब आप x की जगह 90 प्लस एक्स रखोगे तो उस केस में साइन कोस में चेंज हो जाएगा और कोस साइन। सबसे पहला पॉइंट था, सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है। सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है। अगर बगैर किसी ऑपरेशन के पीरियोडिक फंक्शन दिया हुआ है, 4 का पीरियड है 2 पाई, 2 का पीरियड है पाई, मॉडुलस आ गया सभी का, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, मॉडुलस ऑफ कोस एक्स, मॉडुलस ऑफ टेन एक्स, सभी केसेस में पीरियड आ गया आपके पास पाई। उसके बाद दो का सम आ गया, कौन से दो, जो एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है, तो उस केस में पीरियड आपके पास आ जाएगा इसमें पाई की बजाय 90 आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब इसमें केस आता है कि इससे फर्दर, इससे आगे भी हमारे पास सिचुएशंस आती हैं। वो सिचुएशन क्या होंगी कि आपके पास सभी केसेस में एंगल सेम दिया हुआ है। अब मैं ऐसा केस ले रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x और प्लस में कोस 3x, प्लस आ जाए माइनस आ जाए प्रोडक्ट आ जाए कोशेंट आ जाए कुछ भी आ जाए।
तो इस केस में आपका जो फंक्शन है उसका पीरियड क्या होगा? sin 2x का पीरियड, sin 2x, पीरियड ऑफ sin 2x, इट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2। आप कहोगे कैसे? ये तो चेक कर लो पहले तो कि यहां पर मैंने क्या निकाला, इसमें 2 पाई अपॉन 2 का मतलब है पाई आ गया, ये पाई आ जाएगा। आप x को रिप्लेस करो, केवल इसकी बात कर रहा हूं मैं, gx sin 2x, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया x को पाई प्लस x से, sin 2 इंटू पाई प्लस एक्स, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, sin 2 पाई प्लस 2x, sin 360 प्लस थीटा, sin थीटा, sin 2x। तो g जो फंक्शन है, g फंक्शन पाई प्लस एक्स की वैल्यू gx के इक्वल आ रही है। g इमेज ऑफ पाई प्लस एक्स किसके इक्वल है? gx। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास इसी प्रकार, यानी कि अब हिंट याद कैसे रखें, जो भी टी रेशियो यहां दिया हुआ है ना, जो भी टी रेशियो साइन है, तो साइन का जो पीरियड होता है उसको x के मल्टीपल से डिवाइड कर देना। अगर आपसे कहे कि साइन x बाई 2 का पीरियड क्या होगा, पीरियड ऑफ साइन x बाई 2, इट विल बी, साइन का पीरियड होता है 2 पाई, x का कोफिशिएंट 1/2 है, उससे डिवाइड करेंगे, अपॉन में 1/2, इट विल बी 4 पाई। कोई भी टी रेशियो हो जाए, मैंने एक से एग्जांपल ले लिया साइन x बाई 2, जो कोरस्पॉन्डिंग टी रेशियो का पीरियड है उसको आप x के कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे। x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो इसका पीरियड हमारे पास 2 पाई अपॉन 1/2, दैट इज इट इज इक्वल टू 4 पाई। इसी प्रकार cos 3x, cos 3x का पीरियड ऑफ cos 3x, इट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में 2 पाई अपॉन 3। कैसे आएगा? वैल्यू निकाल के देख लो। इसको मैंने px कह दिया, hx कह दिया, hx इक्वल टू cos 3x, h इमेज ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स, cos 3 इंटू में x की जगह पुट करेंगे 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, cos 3 इंटू 2 पाई बाई 3, 2 पाई प्लस का 3x, इट इज इक्वल टू cos 360 प्लस x, cos x, cos 3x। तो h इमेज ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स किसके इक्वल आ रही है? hx के इक्वल आ रही है। इसका मतलब जो hx फंक्शन हमारे पास है, इसका पीरियड कितना जाएगा? 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। ठीक है, उसके बाद आपसे कहे इन दोनों के सम का पीरियड बताओ, इन दोनों के सम का पीरियड। तो बेटा जो इन दोनों का अलग अलग पीरियड आ रहा है ना, हम उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम। लेकिन एलसीएम में एक प्रॉब्लम आती है कि एलसीएम तो हमने सिंपल नेचुरल नंबर्स का निकाला है, नेचुरल नंबर्स का। अगर फ्रैक्शन का एलसीएम आपको निकालना पड़ जाए, अगर फ्रैक्शन का एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम ऑफ 1/2 एंड 3/4, 1/2 और 3/4 का एलसीएम अगर हमें निकालना है, तो आपके पास क्या होगा? एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम ऑफ नंबरेटर अपॉन में HCF ऑफ डिनोमिनेटर। कितनी भी फ्रैक्शन आपको दी हुई है, अगर उनका एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम, तो जो नंबरेटर है इन सब के, उनका तो मैं निकालूंगा एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर है उन सब का निकालेंगे HCF, उन सब का HCF। अगर आपको HCF निकालना पड़े, HCF ऑफ
1/2 and 3/4. It will be HCF of numerator divided by LCM of डिनोमिनेटर. ये केस है क्योंकि यहाँ पर एक जो फंक्शन उसका पीरियड आ रहा है पाई, दूसरे का पीरियड आ रहा है 2π/3. जो इन दोनों फंक्शंस का यही सिचुएशन अगर यहाँ प्रोडक्ट होता तो अप्लीकेबल होती, यही सिचुएशन अगर यहाँ डिफरेंस होता तो अप्लीकेबल होती, और यही सिचुएशन अगर यहाँ कोशेंट होता तो अप्लीकेबल. दो फंक्शंस के सम डिफरेंट प्रोडक्ट या कोशेंट का पीरियड कैसे निकालें, पावर्स में पीरियड कैसे निकालें. पावर इवन है तो वहाँ ध्यान रखना ये पीरियोडिक फंक्शन मेनली या तो ट्रिग्नोमेट्रिक मिलेंगे या एक इसमें आता है आपके पास जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यही फंक्शन पीरियोडिक होते हैं. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पीरियोडिक है और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. मॉडुलस बता दिया. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पावर आ गई. अगर पावर इवन है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो पीरियड होगा पाई, 2π की जगह पाई, 2π की जगह पाई. ठीक है. सम दिया हुआ है साइन और कोस का सम है तो पीरियड आ जाएगा π/2. जो रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड केस मैंने बताया इनका ध्यान रखना, इनका ध्यान रखेंगे हर हालत में. ठीक है. तो ये केस आपके पास देयरफॉर पीरियड ऑफ fx विल बी क्या होगा, एलसीएम, इन दोनों के एलसीएम का जो पीरियड है उसका एलसीएम ऑफ पाई एंड 2π/3. इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है π/1. तो ये हमारे पास कितना आएगा, नमरेटर का तो लो एलसीएम, पाई और 2π का एलसीएम क्या आ गया, 2π आ गया, और डिनोमिनेटर्स का क्या लेना है, HCF. 1 और 3 का HCF कितना आएगा, 1 आएगा. तो यहाँ पर जो पीरियड हमारे पास है इन दोनों के सम, इन दोनों के सम का जो पीरियड है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2π. इट विल बी 2π. अगर सम और डिफरेंस दिया हुआ है तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है. ठीक है. सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या कोशेंट. अगला पॉइंट इसमें जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन है. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पॉइंट 1 का, पॉइंट 1 अपने आप में किसी भी x में से उसका इंटीजर पार्ट हटा देते हैं, उसका फ्रैक्शनल पार्ट बच जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट. तो यहाँ पर पॉइंट 1 अपने आप में क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर पार्ट इसका 0 है. तो f इमेज अंडर दिस फंक्शन विल बी पॉइंट 1. f इमेज ऑफ 1.1 फ्रैक्शनल पार्ट 1.1 में से 1.1 का इंटीजर पार्ट हटा दो, ये भी 0.1. यानी कि जो f इमेज 0.1 की आ रही है वही f इमेज 1.1 की आ रही है. तो जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो भी आपका पीरियोडिक फंक्शन है और इसका जो पीरियड है वो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड 1. सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया उसके अकॉर्डिंग. एक और पॉइंट, मैं 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा. अगर x की वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और इसकी जो रेंज है ना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वो 0 से 1 के बीच में, 0 हो सकता है फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा लेकिन कभी भी 1 नहीं होगा. फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 1 नहीं आएगा, 0 हो सकता है. इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0, अदरवाइज कोई भी रियल नंबर हो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा. एक और पॉइंट इसमें बताना रह गया. मान लो आपने दो फंक्शंस का सम दिया हुआ है, दोनों का आपने पीरियड निकाल लिया. एक का पीरियड रेशनल नंबर आ रहा है, एक का पीरियड इरेशनल नंबर आ रहा है. उस केस में उन दोनों के सम का, दोनों का जो सम दिया हुआ है, सपोज इसका पीरियड आ जाता है 2, उसमें पाई आता ही नहीं, पाई एक्स कह दो इसको, साइन पाई एक्स. अब x का मल्टीपल पाई है तो साइन पाई एक्स का पीरियड क्या होगा, साइन का पीरियड 2π, उसको डिवाइड करूंगा x के कोफिशिएंट से पाई से.
कितना आएगा, तो 2 आ गया। रेशनल नंबर है, लेकिन cos 3x का पीरियड आ रहा है 2π/3। एक नंबर रेशनल, एक नंबर इरेशनल। इसका मतलब यहाँ पर इस fx का जो पीरियड है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एलसीएम रेशनल का रेशनल के साथ, इरेशनल का इरेशनल के साथ। फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है तो मैंने मेथड बता दिया है। फ्रैक्शन का एलसीएम अगर आपको निकालना है तो नमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो नमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। ठीक है, अब मैं एंट्री कराता हूँ इस पीरियोडिक फंक्शन की, जो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ एक प्रॉपर्टी है उसके अंदर। फिर उनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी साथ डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास है, जीरो से एन टी, जीरो से लेकर एन टी तक आपके पास एफ एक्स जो है उसका डेफिनेट इंटीग्रल इट विल बी एन टाइम्स 0 to t एफ एक्स डी एक्स। व्हाट इज टी, वेयर, जो कैपिटल टी आपके पास है इज पीरियड ऑफ दिस एफ एक्स, और एन हमारे पास है कोई भी इंटीजर, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। केस मैंने क्या बताया आपको, 0 से लेकर एन टी तक अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट करूंगा, एफ एक्स को, तो इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो 0 से टी तक जो कुछ भी आएगा उसका एन टाइम्स हो जाएगा। टी यहाँ पर इस एफ एक्स का पीरियड है और एन आपके पास कोई इंटीजर है। कैसे, ये रिजल्ट कैसे आया, इसका प्रूफ दिया हुआ है। 0 to एन टी एफ एक्स डी एक्स, इसको हमने ब्रेक कर लिया 0 to t एफ एक्स डी एक्स प्लस t to 2t एफ एक्स डी एक्स प्लस 2t to 3t एफ एक्स डी एक्स प्लस एंड सोन। लास्ट में आपके पास आ जाएगा n-1 इंटू टी टू एन टी और एफ एक्स डी एक्स। ये फर्स्ट पार्ट एज इट इज छोड़ दो। इस सेकंड पार्ट में मैं सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूं। दिस पार्ट पुट x इक्वल टू, x की जगह मैंने पुट कर लिया कैपिटल T प्लस वाई, कैपिटल T प्लस वाई। x की लोअर लिमिट t है, वैन x इक्वल टू टी, स्मॉल x इक्वल टू टी है, तो वहां पर आपके पास y की वैल्यू 0 आ गई। x की जगह t पुट करेंगे, t से t कैंसिल, y 0 आ गया। वैन x इक्वल टू 2t अपर लिमिट, तो y हमारे पास 2t माइनस टी आ जाएगा। ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो क्या रूप ले लेगा, इट विल बी, इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी 0 to t, x की जगह मैंने पुट कर दिया t प्लस वाई, और dx की वैल्यू dy यहां से, dx इक्वल टू क्या आ गया, dy। अब पीरियोडिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये जो f ऑफ t प्लस वाई है वो fy हो जाएगा। 0 to t f ऑफ t प्लस वाई की वैल्यू fy आ गई, dy, और लास्ट स्टेप 0 to t fx dx। यहां मैंने क्या किया, वेरिएबल चेंज कर दिया, यहां वेरिएबल y था, यहां वेरिएबल क्या आ गया, x आ गया। इसका मतलब ये जो सेकंड डेफिनेट इंटीग्रल है, सेकंड t से 2t के बीच में, इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू वही आ रही है, t से 2t के बीच में डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू वही आ रही है जो 0 से t के बीच में। मतलब ये भी किस में चेंज हो गया भाई, सभी के साथ आ रही है प्रॉब्लम, ब्लैक बोर्ड विजिबिलिटी।
ब्लैक बोर्ड विजिबिलिटी सभी के साथ प्रॉब्लम है या किसी एक आध के साथ? सभी के साथ आ रही है? बेटा एक आध के साथ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी तरफ से भी हो सकती है, ठीक है। प्रॉब्लम है थोड़ी सी, क्या करें इसके अंदर। ये स्ट्रेंथ मैं बार बार बता रहा हूँ फ्लक्चुएट करती है। थोड़ा सा 19-20 अगर मान लो कम भी दिखाई दे रहा है तो आप उसको अंडरस्टैंड कर जाओगे, समझ जाओगे भी इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि साथ साथ में बोल भी रहा हूँ इसके अंदर कहाँ से क्या किया मैंने, रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको बताया कि यहाँ पर ये जो 0 से nt तक था fx का डेफिनेट इंटीग्रल, वो 0 से t तक जो डेफिनेट इंटीग्रल लाएगा उसका n टाइम्स हो जाएगा। आपसे कहे 0 से लेकर 100 तक, 100 पाई तक साइन x का डेफिनेट इंटीग्रल निकालो। आपको पता है साइन x का इंटीग्रल, साइन x जो फंक्शन है वो 2 पाई पीरियड के साथ पीरियोडिक फंक्शन है। 100 पाई को मैं लिख दूंगा 50 × 2 पाई, तो 0 से 2 पाई तक जो डेफिनेट इंटीग्रल आएगा उसका 100 टाइम्स, 50 टाइम्स सॉरी, रिक्वायर्ड डेफिनेट इंटीग्रल। यानी कि ये वाला जो डेफिनेट इंटीग्रल था वो इसी में रिड्यूस हो गया। इसी प्रकार ये उठा के चलेंगे 2t to 3t fx dx। यहां मैंने सब्स्टिट्यूशन ले लिया 2t + y, x की जगह क्या पुट कर लिया 2t + y, बस ये और रिड्यूस कर देता हूं, फिर बाकी सिमिलरली dx = dy, x की लोअर लिमिट 2t है, x की जगह 2t पुट करेंगे तो 2t से 2t कैंसिल, y 0 आ गया। अपर लिमिट x = 3t है तो y कितना आ जाएगा 3t, 2t इधर आके माइनस, 3t - 2t सॉरी t, यानी कि ये वाला जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो हो जाएगा y की लिमिट 0 to t, f ऑफ x की वैल्यू आ गई 2t + y और dx dy। अगेन द डेफिनेट डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन की, अगर fx पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड t तो f ऑफ t + x भी fx होगा, f ऑफ 2t + x भी fx होगा, f ऑफ 3t + x भी fx होगा, एंड सो ऑन। तो f ऑफ 2t + y ये आ गया 0 to t fy dy, फिर वेरिएबल चेंज कर दो 0 to t fx dx, यानी कि ये वाला जो डेफिनेट इंटीग्रल था वो भी इसमें चेंज हो गया। कंटिन्यूइंग इन द सेम वे, इसी प्रकार आप यहाँ पर जाओगे तो एक टोटल n डेफिनेट इंटीग्रल्स हो जाएंगे। इस लास्ट वाले में x की जगह पुट कर लेना n - 1 × t + y, तो ये वाला भी किस में चेंज हो जाएगा इसी। अल्टीमेटली 0 से t तक fx का डेफिनेट इंटीग्रल n टाइम्स आ गया, n टाइम्स, और उन सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा n टाइम्स ऑफ 0 to t fx dx। ये आपकी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जैसे आपको फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीग्रेट करना है। अब इसका यूज, इस प्रॉपर्टी का यूज बेटा, डायरेक्ट रिजल्ट आपको ये याद रखना है, मैंने इसका प्रूफ बता दिया है कैसे आएगा। जो उस कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन का पीरियड है उसमें आप fx के डेफिनेट जो इंटीग्रल उसकी वैल्यू निकाल दो, और यहाँ पर ध्यान रखना अपर लिमिट को ये जरूर देखना कि अपर लिमिट पीरियड का कितना इंटीजर मल्टीपल है, पीरियड का इंटीजर मल्टीपल अभी बताया था मैं आपको। आपसे कहे 0 से 100 पाई तक आप साइन x को इंटीग्रेट करो। अब मुझे पता है कि साइन x जो फंक्शन है, साइन x फंक्शन ये पीरियोडिक फंक्शन होता है विद पीरियड 2 पाई, विद पीरियड 2 पाई। तो आपके पास क्या है इसके अंदर 100 पाई को मैं लिख दूंगा 50 × 2 पाई, ये t हो गया,
और ये हमें मिल गया। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इट इज विल बी 50 टाइम्स ऑफ 0 to 2 पाई साइन एक्स dx। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, माइनस कोस एक्स। लिमिट्स वगैरह रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा इसके अंदर, ये सोल्व करोगे 0 से 2 पाई तक साइन एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल आ जाएगा। सोल्व करेंगे 50 से लास्ट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हमारे पास इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहे 0 से 10 तक आप x का जो फ्रैक्शनल पार्ट इसको इंटीग्रेट करो, 0 से 10 तक। मैंने आपको बताया इसका जो पीरियड है वो 1 होता है, 10 टाइम्स ऑफ 1, 10 टाइम्स 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x और dx। अगर फ्रैक्शनल पार्ट x दिया हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट, और उसको इंटीग्रेट करना है डेफिनेट इंटीग्रल में, तो आप जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो 0 to 1 जरूर लेके आओगे, 0 to 1 जरूर लेके आओगे। अगले स्टेप में क्या करूंगा मैं, 10 टाइम्स 0 to 1 x dx। 0 से